आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये दुख खत्म का ये नहीं होता है बे, यही शायद बायजूस रविंद्र बोल रहे होंगे, क्योंकि अब ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने पीएमएलए, अरे यार क्या है ये, पीएमएलए और आपका फेमा, जिसको पहले फेरा बोला जाता था। देखो बेटा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है तो आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लग जाता है। बाहर से पैसा आया जिसके पास आपका हिसाब किताब नहीं है तो आपका फेमा लग जाता है। ये बड़े डेंजरस एक्ट होते हैं। और अभी ईडी ने 14,000 के करीब, ये अभी आंकड़ा आया है, इसके तहत केस दर्ज किए हैं। तो बायजूस के ऑफिस को भी छापा मारा है यहाँ पे। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एडटेक कंपनी के ऊपर छापा मारा है। बायजूस रविंद्रन कह रहे कि रूटीन सर्च है, कोई बात नहीं, बात करेंगे इसकी भी। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, भैया देखो एपिसोड 4, गौरव तिवारी की हॉरर स्टोरी, क्या भूतों ने मारा गौरव तिवारी को। कल 8 बजे ये लेक्चर अपलोड होगा, आप जरूर देखिएगा हमारे नए चैनल क्राइम वर्ल्ड पे, तो उसको जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, और बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स है मात्र 300 रुपये का है, ठीक है। डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट मयूरिका दास उसको पढ़ाएंगे, उसको आप जरूर अवेल करें। ओके, तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बंगलुरु में 3 प्रेमाइसेस पे छापा मारा है। बायजूस ने बोला है कि रूटीन है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे ही आए, छापा मार के चले गए, रूटीन इंक्वायरी है भाई। अगर उनको कुछ भी डाउट होगा तो जाहिर सी बात है छापा मारेंगे ही मारेंगे, और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है। हमारे पास देखिए, हमारे पास छुपाने का, हम तो फकीर है साहब, झोला लेके निकल पड़ेंगे, तो हमारे पास छुपाने के लिए है ही क्या, ठीक है। और आप आओ, छापा मारो, प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ होगा तो फिर आप हमको जेल में डाल दोगे, नहीं होगा तो फिर नहीं डालोगे, सिंपल है, क्या दिक्कत है। ये है बायजूस रविंद्रन। आपको बता दो कि बहुत ही एक तरीके से काफ़ी इंस्पिरेशन स्टोरी है, ठीक है। IIM से MBA, पहले तो ये बाहर ही गए, ठीक है, ये बाहर ही पढ़ा रहे थे, फॉरेन में ही पढ़ा रहे थे, फॉरेन में जॉब करें, इनफैक्ट आई गेस UK में जॉब कर रहे थे ये। तो वहाँ पे इनको ये आइडिया आया कि एडटेक कंपनी, मतलब उस समय एडटेक का नामो निशान नहीं था, तब इनको ये आइडिया आया कि काम करते हैं। उस समय इन्होंने पढ़ाना, अपनी जॉब छोड़ के पढ़ानी शुरू किया, और फिर इन्होंने बोला कि चलो हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं। वहाँ से ये ट्रेंड शुरू हो गया, और बायजूस फर्स्ट कम फर्स्ट का एडवांटेज था, तो बायजूस ने इसका ज़बरदस्त एडवांटेज उठाया। फिर कोविड आ गया, कोविड में बायजूस की सारी एडटेक कंपनी की सेल ये हो गई, तो बोला वाह, और हो गया काम। लेकिन अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बायजूस के सितारे गर्दिश में आ गए हैं। जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, वर्क कल्चर जिस तरीके का, भाई हम सबको पता है कि बायजूस की हालात इस समय क्या है। देखिए कंपनी बहुत बड़ी है, 30,000 करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है, यूनिकॉर्न है बायजूस, अनअकैडमी, ये सब बहुत बड़ी। अब आप ये मत समझिए, आप ये समझिए कि इतना बोलते हैं, कोई ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ख़त्म होगी भी, मान लीजिए वर्स्ट केस सिनेरियो, तब भी ख़त्म होते हो तो 3 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये ज़्यादातर कंपनीज फंडिंग पे चल रही हैं, तो ये बड़ा डेंजरस होता है। तो ईडी ने 3 प्रेमाइसेस बंगलुरु पे सर्च किए, ठीक है, रविंद्रन बायजू के, और उसके बाद वही बोला थिंक एंड ग्रो प्राइवेट लिमिटेड है भैया, इस नाम से फर्म जो है रजिस्टर्ड है। और अभी तो फिलहाल यही कि 28,000 करोड़ का फेमा जो है, मतलब ईडी जो है ये बोल रही है कि 28,000 करोड़ जो का इन्वेस्टमेंट आया, और ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, मतलब सीधा यहाँ पे बाहर के एंटिटीज ने कंपनी में इतना पैसा डाल दिया है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी कंप्लेंट्स की गई थी प्राइवेट पर्सन की, हमारी बात नहीं सुनते हैं, हम कई बार उनको बुलाते हैं और वो आते नहीं, तो आप कुछ करिए। तो फिर ईडी ने इसका संज्ञान लेते हुए कंपनी पे छापा मारा है। लगभग 10,000 करोड़ के आसपास फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन से आया है, बाहर से आया है कंपनी में, ठीक है। फिर उसके बाद लगभग 944 करोड़ का जो एड एंड मार्केटिंग में, भाई देखिए बायजूस के ऐड गजब होते हैं, गजब गजब ऐड बनाते हैं भाई। शाहरुख खान, अभी मैं आपको एक केस बताऊंगा प्रियंका दीक्षित का, उन्होंने शाहरुख खान को देख के कोर्स ले लिया। तो शाहरुख खान हो गया, बड़े बड़े पैसा है तो आप क्या नहीं कर सकते भाई, जाहिर सी बात है। तो 944 करोड़ का इन्होंने, जो कंपनी है, ठीक है, इसने इतना एक्सपेंस किया है सिर्फ एड एंड मार्केटिंग में, और अगेन ये फॉरेन से ही आया था, राइट। अब कंपनी ने अभी तक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2020-2021 से बताया नहीं, और तभी हमको पता भी नहीं कि एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस है कितना। इनकी बैलेंस शीट अभी तक बनी नहीं है, मतलब अभी तक डिक्लेयर नहीं किया एक तरीके से, क्योंकि भाई देखो सबको पब्लिक जाना है, ग्रेटर फूल थ्योरी आपको पता ही है, और बायजूस को भी पब्लिक जाना है, जाहिर सी बात है। तो आप पब्लिक कब जाओगे, पब्लिक आपके शेयर्स तभी खरीदेगी ना जब आपके पास प्रॉफिट होगा, बट कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है। मैं अभी बनाऊंगा डार्क रियलिटी ऑफ स्टार्टअप, सब बंद हो जाएगा, ये चीज़ है। तो अब यही बात है, हिसाब किताब है कि अभी तक इनकी बैलेंस शीट भी फाइनेंशियल
मतलब इन्होंने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं बनाया है, और जो कंपनी ने फिगर दिए हैं ये अभी बैंक जो है वो एग्जामिन कर रहा है, क्रॉस एग्जामिन कर रहा है, ये हिसाब किताब है। बाकी और भी ट्रबल, प्रॉफिट की जहां तक हमने बात की थी, इनका प्रॉफिट कोविड के बाद सारी एडटेक कंपनी का जब से ऑफलाइन खुला है तो सारी एडटेक कंपनी का प्रॉफिट नीचे जा रहा है। ऐसा वैसे जरूरी भी नहीं है, इट डिपेंड्स, ठीक है, कि आपका प्रॉफिट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये आपकी कंपनी चलाने की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पे कंपनी अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है, अभी इन्होंने तक पहले 1000 एम्प्लॉय वो निकाल दिया था, फिर अभी फिर से इन्होंने 2500 वर्कर्स को निकाला, और तो फोन पे निकाला था, फोन पे सीधा बोला था कि इस्तीफा दो और आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, 1 महीने की सैलरी जो है वो हम आपको दे रहे हैं। लगभग 4500 करोड़ का लॉस था 2020-2021 में, और अभी तक के आंकड़े आए नहीं है, ठीक है, जो कि 19 गुना ज्यादा था। प्रॉफिट भी हुआ, ऐसा नहीं है भाई, कोविड में 5-6 हजार करोड़ का प्रॉफिट मारा था, बहुत ज्यादा प्रॉफिट मारा था। रेवेन्यू जो है आप देख सकते हैं 2020-2021 में कितने ड्रॉप हुए, 2428 करोड़ फ्रॉम 2511 करोड़, 2020 में इतना था। तो कंपनी अभी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस उसने अपनी रिलीज नहीं की कि क्या हिसाब किताब है। तो ये बायजूस ने जब फोन पर मांगा का इस्तीफा तो इस पर बहुत ज्यादा हल्ला भी हुआ था, दिमाग भी खराब हुआ था। अब उसके बाद ये भी केस चल रहा है, ठीक है। अब एमपी भाई देखो, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने, एमपी ने बोला था कि आप प्रियंका दीक्षित को पैसा दोगे, इंटरेस्ट के साथ पैसा दोगे। शाहरुख खान और इनका जो एक स्टाफ था बायजूस का, उसके ऊपर एक केस डाला गया था कि फ्रॉड है, फ्रॉडलेंट बिहेवियर है। अब प्रॉब्लम ये हुई कि इन्होंने ये बताती है कि हमने शाहरुख खान को देख के कोर्स खरीद लिया था, बट हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमको बेवकूफ बनाया गया। तो फिर कोर्ट ने बोला था कि 12% एनुअल इंटरेस्ट के साथ आप इनको 50,000 का कॉम्पनसेशन, और जो इनकी कॉस्ट लगी है लिटिगेशन में, केस फाइल करने में, वो भी आप इनको देंगे, ठीक है, दीक्षित जी को। तो ये शाहरुख खान से भी बोला था कि आपको इतने पैसे जो है इनको पे करने पड़ेंगे। ये चीज अब कंपनी ने उस समय कहा था आर्थिक माता पिता की मदद करेंगे, काफी चीजें, अफोर्डेबिलिटी कुछ नहीं है दोस्तों, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। एक्चुअली प्रॉब्लम इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि यहां पे ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। कंपनी के अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस देखने को मिल रहे हैं, और ऐसा बोला जा रहा है कि पेरेंट्स, भाई देखो बायजूस क्या कर रहा है, बायजूस कहता है कि पहले टेस्ट देता है, ठीक है, बच्चों को, और वो कहता है कि आप उसको पढ़ो, उसको अटेम्प्ट करो। अब जो बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, भाई जाहिर सी बात है, कभी कभी टेस्ट ज़्यादा होते हैं, तगड़े होते हैं, कैपेबिलिटी उतना नहीं हो सकती है, तो अब फिर उसके बाद वो बच्चों को नहीं, बच्चों के पेरेंट्स को फ़ोन करेगा और उनको बरगलाएगा कि अरे आपके बच्चे तो फेल हो जाएंगे, आपके बच्चे तो ऐसे नहीं हो पाएगा, फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो आप हमारा कोर्स ले लो। अब वो कोर्स बड़े महंगे होते हैं, तो बायजूस उनको लोन देता है, तो बहुत सारे पेरेंट्स बेचारे अभी तक फंसे हुए, लोन चुका रहे हैं, तो अब क्या कर सकते हो। तो उसमें ये भी है कि भाई देखो, बच्चों का फ़ोन नंबर जो है वो ले लेते हैं, बच्चों का फ़ोन नंबर लेते हैं, और उसके बाद उनके पेरेंट्स को थ्रेटन करते हैं कि अगर आपने कोर्स नहीं लिया, अब थ्रेटन यहाँ पे इज नॉट द एग्जैक्ट वर्ड, लेकिन हाँ ब्रेन वॉश किया जाता है एक तरीके से। तो ये इनके ऊपर आरोप जो है वो लगता रहता है। और बायजूस जो है अभी बता रही है प्रियंका कानून को कि हम अफोर्डेबिलिटी टेस्ट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, और ये सही नहीं है, इस तरीके से बच्चों को हरास कर रहे हैं, सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। तो भाई जब फंडामेंटल्स ही रॉन्ग है तो कंपनी प्रॉफिट कहाँ से बुक करेगी, आप मुझे बताइए। तो ये हिसाब किताब है। अब बहुत सारे भाई, भारत एक मिडिल क्लास और एक यहाँ गरीब आपको ज़्यादा मिलेंगे और मिडिल क्लास ज़्यादा मिलेंगे। तो भाई जो, अब जाहिर सी बात है कि कोई कोर्स अगर 60 से 70 हज़ार रुपये का है, अब जैसे मेरा जो यूपीएससी का कोर्स है, मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। अब वो बहुत, मतलब जैसे बहुत सारे, मेरी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि आप 1 लाख का रख दो, मैंने कहा नहीं भाई, एक उतना हो कि बस हमारा खर्चा निकल जाए, ठीक है, जितनी फैकल्टीज़ हैं और जो हम मेंटेन करते हैं बस वो हो, बाकी तो इसीलिए हम 10-12 हज़ार में देते हैं। तो बात ये है कि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना। और ये बायजूस की जर्नी है, आप इसको आराम से देख लीजिएगा। तो फिलहाल तो अभी रेड मारी गई है, अभी देखेंगे क्या होता है, और बाकी हमारा क्राइम वर्ल्ड इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।